हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत है स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे 10 क्वेश्चन यानी कि 50 से अधिक क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक क्लास में हमारे जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। प्रत्येक दिन की क्लास में हमारी क्या है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उनके आंसर की जो है वो अगली क्लास में चर्चा की जाती है। जिस प्रकार से पिछली क्लास के जो क्वेश्चन थे उन पे आज चर्चा करेंगे, आंसर पे क्या है एक बार रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति का बरेली से किसने नेतृत्व किया था? भूमिका जो निभाई थी बरेली से जो किसने निभाई थी? तो देखिए सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है बरेली से जो है वो किसने निभाई थी, तो वो खान बहादुर। कौन हो जाएगा? खान बहादुर, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ज्यादातर जो पूछी जाती है, ज्यादातर पूछी जाती है तो लखनऊ, आप नोट करते रहना साथ साथ। लखनऊ की पूछी जाती है, एक दिल्ली की, एक कानपुर की पूछी जाती है, कानपुर, और एक झांसी। ये भूमिका नेतृत्व जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। तो लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने जो है वो नेतृत्व किया था। कहां से? लखनऊ से। कहां से? क्या? लखनऊ से। 4 से 5 ही ज्यादा अब तक पूछे गए हैं और इन्हीं की पूछने के जो है क्या है चांसेस हैं। ये तो 17 अप्रैल में भी पूछा गया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने जो है वो क्या है नेतृत्व किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने, तात्या टोपे और नाना साहेब ने जो है वो कानपुर से भूमिका निभाई। और झांसी से वो लक्ष्मीबाई। एक मिनट, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या है यहां से भूमिका निभाई थी। फिर देखिए क्वेश्चन जो है वो ये आप उतार लेना। फिर पूछा जाता है 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछी जाती है। ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया था। शुरुआत, तो इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले 10 मई कब हुई थी? 10 मई 1857 को क्या है 1857 की क्रांति की क्या हुई थी? 10 मई को शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी ये भी पूछा गया था, तो मेरठ से। देखिए मेरठ से पूछा गया। छावनी भी पूछी जाती है। अब की बार 17 अप्रैल को पूछा गया था, उसमें ऑप्शन थे इस प्रकार वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इस प्रकार से ऑप्शन डाले गए थे। तो मेरठ से। और यह भी याद रखें बैरकपुर छावनी से क्या 1857 की क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। प्रथम शहीद देखिए प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे पहले कौन थे? शहीद हुए थे। 1857 की क्रांति के पहले क्या थे? शहीद नायक थे। तो क्लियर है। इसकी शुरुआत आप हो गई 10 मई 1857 को मेरठ बैरकपुर छावनी से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे। और दिल्ली से किसने किया था विद्रोह? तो बहादुर शाह जफर ने। कानपुर से तात्या टोपे नाना साहेब ने। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या है इसका जो है वो क्या है नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के लिए बहुलक है। बहुलक कह सकते हैं या आधारभूत इकाई, यानी कि प्रोटीन निर्माण के लिए कौन बहुलक होता है? सबसे आधारभूत इकाई कौन है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। देखिए अमीनो अम्ल से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों ही 17 अप्रैल को पूछे गए हैं। तो देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए 20 प्रकार, सबसे पहले तो ये याद रखें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के क्या है अमीनो अम्ल की क्या है आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता। फिर बात करते हैं, देखिए 20 प्रकार के जो होते हैं, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो है इनका निर्माण होता है। और 10 प्रकार से हम क्या है हमारे भोजन से क्या है हम प्राप्त करते हैं। फिर पूछा जाता है कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य
यानी कि कार्य क्या रहता है, तो देखिए हमारे शरीर में कार्य जो है वो वृद्धि या मानसिक विकास, वृद्धि या हमारे शरीर की वृद्धि या क्या है, मानसिक विकास के लिए क्या है, उपयोगी रहता है। अब बचता है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे शरीर में मानव या हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। तो हमारा शरीर जो है वो 15% जो है वो प्रोटीन से बना होता है, 15% क्या है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन की आधारभूत इकाई या इसका क्या है बहुलक कौन होता है, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 10 पाए जाते हैं, 10 हमें भोजन से प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर में जो वो कितने प्रतिशत मात्रा होती है प्रोटीन की, तो वो 20 कितनी होती है, 15%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए कितनी श्रेणियां हैं, कुल 3 श्रेणियां हैं। कितनी है उत्तोलक की, कुल कितनी है, 3 श्रेणियां हैं। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं। तो प्रथम श्रेणी देखिए, कैंची जो होती है वो कैंची या प्लास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची या प्लास जो है वो क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। दूसरे श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं वो नींबू स्रोता जिसको बोलते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन कर देता हूं, मशीन या स्रोता जिसको बोला जाता है, या एक पहिए की गाड़ी, जिस कूड़ा डालने की अपन ईंट भट्टे पे जो देखते हैं, एक पहिए की जो गाड़ी जो होती है, एक पहिए की गाड़ी, वो क्या होती है, दूसरे उत्तोलक होता है। क्या है, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होता है, दूसरे, एक पहिए की गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी। फिर देखिए, फिर पूछा तृतीय की अगर बात करें तो तृतीय में आता है किसान का हल। किसान का हल ये पूछा जाता है। एक आता है चिमटा, जो हमारे रसोई घर में क्या है यूज करते हैं। तो ये तीनों ही पूछे जाते हैं, इससे अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। उत्तोलक से लेकर प्रथम ज्यादा पूछा जाता है या तृतीय पूछा जाता है। तो किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की? देखिए राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो देखिए कब की गई थी, 1992 के अंदर। कब की गई थी, 1992 के अंदर। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है वो 2002 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, ध्यानचंद, यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसको समझेंगे। खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल क्षेत्र में, किसमें, खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन में हो सकता है मेजर ध्यानचंद ना मिले आपको, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न, और नया नाम जो है वो 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल क्षेत्र में, किसमें, खेल क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। और ये विशिष्ट प्रशिक्षण को दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षक जो होता है यानी कोच को दिया जाता है, किसको, कोच को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1995 के अंदर जो है वो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार की क्या है, शुरुआत हुई थी। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत पूछी जाए तो 2002 कर देंगे। राजीव गांधी जो है वो क्या है, इसका नाम बदलकर, तो राजीव गांधी कब हुई थी, 1992 के अंदर। फिर आता है तीसरा आता है अर्जुन पुरस्कार, खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1961 में। यह भी किस में दिया जाता है, खेल क्षेत्र के अंदर। खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले 3 ही पुरस्कार हैं। द्रोणाचार्य विशिष्ट कोच को दिया जाता है प्रशिक्षक के लिए, और खेल का सबसे बड़ा खेल रत्न या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, राजीव गांधी खेल रत्न दिया होगा। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल रत्न के अंदर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991। तीनों की जो है वो शुरुआत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा शुरुआत याद रखना आप, क्या शुरुआत, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान या किस अनुच्छेद के अंदर सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 60 के अंदर, अनुच्छेद 63 के अंदर सम्मिलित है। किसके अंदर है? अनुच्छेद 63 के अंदर। किसके अंदर सम्मिलित है? अनुच्छेद 63 के अंदर ये क्या है? सम्मिलित है। फिर ध्यान रखेंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये जो है वो किस देश के? अमेरिका के संविधान से क्या है लिया गया है कि भारत का एक क्या है? उपराष्ट्रपति होगा। और आप सबको पता है जब राष्ट्रपति जो होता है अनुपस्थित यानी एब्सेंट जो होता है, उस समय कार्यरत कौन होता है या कार्य की भूमिका कौन निभा सकता है? तो राष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर जो है वो कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति क्या है? संभाले सकता है। फिर देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो क्लियर है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान भी आप नोट कर लें तो वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकता है। और ये जो है प्रावधान किस देश से लिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति एक राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले हमारी सोल्जर बुक है जो 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। इससे पहले हमारी जो बुक है वो 2021 से लेकर अब तक जो है वो चली आ रही है। कुछ नए पैटर्न के आधार पे कुछ टॉपिकों में जो क्या है बदलाव किया गया था, तो उसको 7 अक्टूबर को यानी कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित बुक को 7 अक्टूबर को हमने क्या है लॉन्च किया गया था। बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप पीछे का हमारा फीडबैक भी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट से। काफी बच्चों ने बुक जो है वो पढ़कर जो है वो सिलेक्शन जो है वो मंजिल जो है वो कामयाबी जो है वो प्राप्त की है। तो आप इस बुक को जो है सोल्जर बुक को जो है वो सेडा क्लासेस ऐप से क्या है आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो फ्लिपकार्ट पे जिस प्रकार से हम किसी सामान को जो है वो परचेज करते हैं यानी कि ऑर्डर करते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऐप से क्या आप ऑर्डर कर सकते हैं। सेडा क्लासेस ऐप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या आपको जो है वो ऑर्डर करने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, उन पे आप व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज के भी आप घर मंगवा सकते हैं। बुक की आपकी होम डिलीवरी रहेगी। 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो क्लियर है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी क्या है आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पाचन के लिए सहायक ग्रंथि। पाचन के लिए जो है वो सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? पाचन के लिए सहायक ग्रंथि कौन सी है? तो पाचन के लिए लार ग्रंथि भी सहायक है, जठर ग्रंथि भी सहायक है, अग्नाशय ग्रंथि भी, यानी कि यह सभी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए फिर बात करते हैं इनके एंजाइम पूछे जाते हैं। एंजाइम कौन सी ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि जो है टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है। और आप सबको पता है भोजन का पाचन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कहां से?
मुख से यानी हमारे मुंह से पाचन क्रिया क्या है प्रारंभ होती है, यानी कि लार जो होती है उससे कौन सा जो है वो एंजाइम स्त्रावित होता है, टाइलिन जो एंजाइम जो क्या होता है स्त्रावित होता है। फिर आती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो एंजाइम जो है वो स्त्रावित करती है, कौन सा पेप्सिन स्त्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि का भी पूछा जाता है। जो यहां मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो सभी पूछे गए ही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को ही पूछे जाते हैं। तो जो अग्नाशय जो ग्रंथि जो है वो कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन जो है वो हार्मोन जो क्या है स्त्रावित करती है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी अगर पूछी जाए पाचन में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत को माना जाता है। फिर एक आता है पूर्ण पाचन, पूर्ण भोजन का पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन या पूर्ण पाचक जो है वो पूर्ण पाचन कहां होता है तो हमारा छोटी आंत में, छोटी आंत में। और प्रारंभ कहां से होता है, मुख से, मुंह से। भोजन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, यानी कि लार ग्रंथि से क्या है हमारे प्रारंभ होती है, जो टाइलिन क्या है एंजाइम स्त्रावित करती है। क्लियर है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है या प्रोटीन का पूर्ण पाचन। इसी क्वेश्चन को क्या पूछा जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है तो वो भी क्या होता है छोटे आंत में होता है। एक बड़ी आंत का भी पूछा जाता है। बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत जो होती है उसमें क्या है हमारा पानी, पानी का संग्रहण होता है, पानी का क्या है संग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है। देखिए ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था, ये ओ ऑप्शन है, यहां से ए ऑप्शन है। चलो यहां लिख देता हूं मैं इस ऑप्शन को, कार्बेंट्री। इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था। बी ऑप्शन करता हूं मैं, वाष्प इंजन, वाष्प इंजन। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे। ऊष्मा ऊर्जा को गति ऊर्जा में कौन बदलता है तो देखिए विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतर करता है, प्रकाश में। किसको, प्रकाश ऊर्जा में। या प्रकाश ऊर्जा नहीं होगा तो ऊष्मा, प्रकाश जो होता है ऊष्मा बोलते हैं, तो ऊष्मा ऊर्जा में क्या है रूपांतरित करता है। पवन चक्की जो होती है, पवन चक्की जो होती है वो किसको, यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। यहां यांत्रिक ऊर्जा क्या है, हवा। हवा क्या है, एक यांत्रिक ऊर्जा है, उसको क्या है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल जो होते हैं, विद्युत सेल जो होते हैं, विद्युत सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत सेल के अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार से कार्बेंट्री भी जो क्या है, कार्बेंट्री भी क्या है विद्युत ऊर्जा को क्या है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को क्या है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वाष्प इंजन या भाप का इंजन जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है, गति ऊर्जा में, जिससे क्या ट्रेनें जो है क्या है चलती है। क्लियर है। एक मोमबत्ती भी पूछा जाता है। मोमबत्ती जो होती है वो देखिए वो भी क्या है रासायनिक है। मोम क्या होता है, एक रासायनिक होता है, उसको क्या है प्रकाश। ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम यहां डाल रहे हैं उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक ऑप्शन टाइप में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के टाइप में हम क्या है रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको क्या है हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यहां देखेंगे तत्व पूछा गया है, न कि धातु पूछा गया है, या भूपर पट्टी पूछी गई है, ना कि वायुमंडल की बात हो रही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो भूपर पट्टी पे कौन सी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है तो ऑक्सीजन की। ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर क्या है हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता वायुमंडल, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन, जो 17 अप्रैल परीक्षा में पूछी गई है।
इसका प्रतिशत भी याद रखेंगे, 78% मात्रा होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा भी पूछी गई है 21%। तीसरे नंबर पे पाई जाती है CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी 0.03% क्या है मात्रा होती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि अगर यहां भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो सर्वाधिक धातु तत्व क्या है भूप्रपट्टी पे क्या है पाया जाता है, यानी धरती की बात हो रही है, धरातल की बात हो रही है। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत भी बहुत इंपॉर्टेंट है 78। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, जिसका 21%। ये ध्यान रखें 20.55 होता है एक्चुअल मान तो इसका, लेकिन 21 ही मिलेगा। 21 अगर नहीं हो तो आपको 20.55 मिलेगा। और तीसरे नंबर पे पाई जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट का रासायनिक संकेत क्या है? कोबाल्ट का देखिए संकेत से जो जो पूछे जाते हैं उनको देखिए लिख रहा हूं मैं एक बार। पहले पूछा जाता है तांबा, तांबा एक लोहा। तीसरा पूछा जाता है पारा। चौथा सोना, सोना भी पूछा जाता है। पांचवा एक चांदी पूछा जाता है। क्या पूछा? चांदी पूछा जाता है। छठा पूछा निकिल भी पूछा जाता है। क्या पूछा? निकिल पूछा जाता है। बाकी यहां लिख रहा हूं 7 प्लेटिनम, प्लेटिनम भी पूछा जाता है। 8 जो है वो क्रोमियम, क्रोमियम भी क्या है पूछा जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा इनमें अगर बात की जाए तो क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा? तांबा, तांबे का पूछा जाता है। तांबे का क्या होता है? Cu होता है। लोहे का फिर पूछा जाता है तो वो क्या होता है? Fe संकेत होता है। पारे का क्या होता है? Hg, Hg जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र क्या है? ये धातु है। क्या है? एक धातु है, ये याद रखना। और अधातु कौन सी है? ब्रोमियम। सोने का क्या होता है? Au, क्या होता है? Au सोने का। चांदी का क्या होता है? Ag, Ag। और निकिल का क्या होता है? Ni, क्या होता है? Ni होता है। प्लेटिनम का क्या होता है? P और T, क्या होता है? Pt। और क्रोमियम का होता है Cr। और हमारा कोबाल्ट का क्या होता है? CO, कोबाल्ट का क्या होता है? CO होता है। और कोबाल्ट 60 हमने कल पढ़ा था। कोबाल्ट 60 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12, B12 के अंदर पाया जाता है। किसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर उपचार में। किसमें? कैंसर उपचार के लिए इसका क्या है? प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे क्या है? निरस्त कर दिया गया, पद से क्या है? हटा दिया गया था। तो वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो पहले थे। क्लियर है? तो अब देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी पूछा जाता है। प्रथम गैर कांग्रेसी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम, प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? एक पूछा जाता है सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? एक पूछा जाता है सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? फिर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो देखिए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? पहले मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या था? सबसे कम कार्यकाल था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो किसका था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित लिख रहा हूं शॉर्ट में,
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में आप सबको पता ही है, वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये भी नोट करें, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्लियर है? सभी क्वेश्चन बस प्रधानमंत्री से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष होता है। बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल आप सबको पता ही है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो क्लियर है? बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कल के पेंडिंग क्वेश्चनों की। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो देखिए गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, आपको ये बताना है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है? ये कल के क्वेश्चन है। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? 4 नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 5वां क्वेश्चन है राज्यसभा का प्रत्येक सभापति कौन होता है? एक बार मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला 6ठा क्वेश्चन है जठर ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? विद्युत बल्लभ ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में विद्युत बल्लभ बदलता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तांबे का रासायनिक संकेत कौन सा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सभी का क्या आप स्क्रीनशॉट लेना। कल इसकी क्या है एक बार रिवाइज करेंगे ताकि याद करने में क्या हो आसान है। कल के क्वेश्चन संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 के अंदर किया गया था। नटराज की मूर्ति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा स्थल कहां स्थित है? तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र मीथेन या इसको मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चलिए अगला आगे धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से किस बांध को जाना जाता है? तो अलमट्टी बांध को। अलमट्टी बांध को जाना जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी, बाकी बच के वो सभी क्या हैं? वसा में घुलनशील। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1989 के अंदर दिया गया था और 1980 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में। ये भी आपको क्या है याद रखना है। तो चलिए सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक, आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनको क्या है वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करें। क्लास जो है वो अवश्य विजिट करवाएं। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।